हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कि त्रिभुज की माध्यिका, शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक कब समान होती है। ठीक है बच्चों, मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग माध्यिका, शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक खींचते हैं तो कब इसकी वैल्यू बराबर होगी, ठीक है, और कब इसकी वैल्यू बराबर नहीं होगी, ये समझने वाले हैं। तो ये वीडियो बच्चों बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के करें। और बच्चों, अभी तक आपने माध्यिका, शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि माध्यिका और शीर्षलंब, कोण समद्विभाजक ये होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो बच्चों, हमारा सबसे पहला त्रिभुज आता है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज में जब हम माध्यिका, शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक खींचेंगे तो कैसा होगा। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों के तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है, और इसके तीनों भुजा क्या है, बराबर है, और इसकी लंबाई दे दिया हमने छोटा वाला ए। ठीक है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। ठीक है, तो बच्चों हम लोग माध्यिका, शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक जब भी खींचते हैं वो किसी न किसी शीर्ष से खींचते हैं। ठीक है, किसी न किसी शीर्ष से खींचते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं इस वाले शीर्ष से माध्यिका खींचना है, ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले शीर्ष को देखेंगे, ये यहाँ पे कौन सी दो भुजा आके मिल रही है। ठीक है, अगर इस वाले शीर्ष को देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी दो भुजा मिल रही है, एक यहाँ से ये भुजा आ रही है ऐसे, और एक यहाँ से आ रही है ये भुजा ऐसे। ठीक है बच्चों, और ये दोनों भुजा की लंबाई देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है, बराबर है। इसकी भी लंबाई ए है और इसकी भी लंबाई ए है। ठीक है, यानी दो बराबर भुजा आके यहाँ पे मिल रही है। तो इस वाले शीर्ष से अगर हम लोग जब भी माध्यिका खींचे या शीर्षलंब खींचे या कोण समद्विभाजक खींचे, ये तीनों के तीनों चीज एक ही लाइन पे आएगी। ठीक है, यही लाइन माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका होगी, इसका मतलब क्या हुआ, इस सामने वाले भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटेगी, यानी टोटल ए था तो ये a/2 हो जाएगा, और इधर भी a/2 हो जाएगा। यही लाइन कोण समद्विभाजक के भी काम करेगा। कोण समद्विभाजक के भी काम करेगा। कोण समद्विभाजक कहने का मतलब ये हुआ कि ये जब इस सिर से ये लाइन खींचे हैं तो इस वाले कोण को ये बराबर बराबर दो भागों में बांटेगा, यानी ये 60 डिग्री था तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और इधर भी हो जाएगा ये कोण 30 डिग्री। ठीक है, तीसरी चीज, यही लाइन शीर्षलंब का भी काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा, शीर्षलंब, यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है बच्चों, क्यों हुआ, क्योंकि जिस शीर्ष से ये खींचा जा रहा है, ठीक है, इस वाले शीर्ष पे दो बराबर बराबर भुजाएं आके मिल रही है। अगर शीर्ष सी की बात किया जाए तो इस पे कौन सी दो भुजा आके मिल रही है, ये वाली दो भुजा आके मिल रही है, और इस दोनों भुजा की लंबाई क्या है, इसकी भी लंबाई ए है और इसकी भी लंबाई ए है, यानी इस सी से भी दो बराबर भुजाएं आके मिल रही है। तो यहाँ से भी अगर माध्यिका, कोण समद्विभाजक और शीर्षलंब खींचे, मतलब यहाँ से भी सिर्फ एक ही लाइन ये तीनों चीज का काम करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग शीर्ष बी पे। शीर्ष बी पे भी एक ये वाला भुजा के मिल रहा है, ठीक है, और एक ये वाला भुजा के मिल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों भुजा आके मिल रही है, ये दोनों के दोनों भुजा की लंबाई क्या है, बराबर है। यानी कि यहाँ से भी अगर कोई हम लोग माध्यिका खींचे ऐसे, ठीक है, तो यही एक लाइन तीनों चीजों के काम करेगी, यानी माध्यिका, कोण समद्विभाजक और शीर्षलंब, ठीक है, तीनों के काम करेगी। ओवरऑल बात ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज की
जो माध्यिका कोण समद्विभाजक और शीर्षलंब होता है वो हमेशा ही, चाहे वो किसी भी शीर्ष से खींचे, हमेशा ही बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है, हमेशा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की शीर्षलंब माध्यिका और कोण समद्विभाजक चाहे हम किसी भी शीर्ष से खींचे वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अगर समझ में आ गई हो बच्चों तो आगे बढ़ते हम लोग दूसरा त्रिभुज में देखते हैं, और दूसरा त्रिभुज है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो बच्चों अब हम लोग समझने वाले हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका, कोण समद्विभाजक और शीर्षलंब कैसा होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जहां तक हम लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे दर्शा रखा है, यहाँ पी क्यू और पी आर दो भुजाएं हैं जो कि क्या है, आपस में बराबर है। और ये दोनों बराबर भुजाएं जाकर कहाँ पे मिल रहा है, पी बिंदु पे मिल रहा है। ठीक है, ये जो दोनों बराबर भुजा है किस बिंदु पे मिल रहा है, यहाँ पे पी बिंदु पे मिल रहा है। ठीक है, दो बराबर भुजाएं होती है और एक भुजा जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज की दो कोण भी आपस में बराबर होती है। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है इस त्रिभुज में, अगर कोई भी माध्यिका हम लोग इस वाले पॉइंट से, इस वाले बिंदु से खींचते हैं, कोई भी माध्यिका खींचे, और ये बिंदु कौन सा है, जहां पे दोनों बराबर भुजा मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों बराबर भुजा आके कहाँ मिल रहा है, यहाँ पी बिंदु पे। तो जहां दो बराबर भुजा मिल रहा है, अगर उस वाले शीर्ष से हम लोग कोई माध्यिका अगर खींचते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये जो माध्यिका होगा यहाँ पे लंब होगा। ठीक है, और साथ ही इस वाले कोण को ये बराबर बराबर दो भागों में बांटेगा। मतलब ये कोण हम 70 डिग्री माने थे, तो यहाँ से अब हो जाएगा 35 डिग्री और ये 35 डिग्री। ठीक है, बाकी के दोनों को हम 55 डिग्री माने हुए हैं। ठीक है बच्चों, मतलब इसका ये हुआ, अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका यहाँ से खींचते हैं, ठीक है, इस वाले बिंदु से, कौन सा बिंदु है, ये वो बिंदु है जहां पे दोनों बराबर भुजाएं मिल रहा है, तो ये एक ही लाइन माध्यिका का भी काम करेगा, यही लाइन कोण समद्विभाजक का भी काम करेगा, और ये सेम लाइन शीर्षलंब का भी काम करेगा। ठीक है बच्चों, अगर माध्यिका अगर खींचते हैं हम लोग कहाँ से, माध्यिका चाहे शीर्षलंब कुछ भी खींचे, उस बिंदु से जिस पे ये दोनों बराबर भुजाएं आके मिल रही है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेम लाइन माध्यिका, कोण समद्विभाजक और शीर्षलंब का काम करेगा। मतलब एक ही लाइन एक तीनों का काम करता है, लेकिन ये चीज हमेशा नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चों यही माध्यिका अगर हम लोग इस वाले शीर्ष से खींचे, और ये वाला शीर्ष कौन सा है, यहाँ पे दो अलग अलग भुजा आके मिल रहा है। ठीक है, इस भुजा का लंबाई मान लो x है, इसका y, इसका y है तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग भुजा आके मिल रहा है। इस वाले अगर हम लोग शीर्ष से अगर कोई भी माध्यिका खींचते हैं ऐसे, यहाँ से अगर खींचते हैं माध्यिका, तो ये माध्यिका सिर्फ और सिर्फ माध्यिका का ही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग भुजा आके मिल रहा है। ठीक है, इस वाले शीर्ष से, इस वाले शीर्ष से अगर माध्यिका खींचते हैं तो सिर्फ माध्यिका का काम करेगा। यहाँ से आपको कोण समद्विभाजक अलग से खींचना होगा और शीर्षलंब यहाँ से अलग से खींचना होगा। ठीक है, मतलब इस शीर्ष से अगर जब भी हम लोग खींचते हैं माध्यिका, कोण समद्विभाजक और शीर्षलंब, तो तीनों के तीनों अलग होता है। ठीक है, वहीं इस शीर्ष से अगर खींचते हैं माध्यिका, कोण समद्विभाजक और शीर्षलंब, तो वो तीनों के तीनों सेम हो जाता है। तो बच्चों अगर हम लोग किसी भी शीर्ष से माध्यिका, शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक खींचते हैं,
अगर उस शीर्ष पे दो बराबर भुजाएं आके मिल रही है, ठीक है, अगर उस शीर्ष पे दो बराबर भुजाएं आके मिल रही है तो ये तीनों का तीनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तीनों का तीनों क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर इस वाले शीर्ष से खींचे और इस वाले शीर्ष पे क्या है, दो अलग अलग भुजा आके मिल रही है। ठीक है, एक भुजा की लंबाई y है और एक भुजा की लंबाई x है। तो यहाँ से शीर्ष लंब माध्यिका और कोण समद्विभाजक तीनों के तीनों यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ से खींचते हैं तो तीनों के तीनों अलग होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं विषम बाहु त्रिभुज में माध्यिका, कोण समद्विभाजक और शीर्ष लंब कैसा होता है। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने एक विषम बाहु त्रिभुज है जो कि है ए बी सी। एक भुजा ए है छोटा वाला है, एक भुजा बी है और एक भुजा छोटा वाला सी है। ठीक है, माध्यिका, कोण समद्विभाजक और शीर्ष लंब जब भी हम लोग खींचते हैं किसी न किसी शीर्ष से खींचते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं हम इस वाले शीर्ष को, इस वाले शीर्ष से एक माध्यिका खींचना है। ठीक है, इस वाले शीर्ष को देखिए आप, ये जो शीर्ष है बी, यहाँ पे बीसी भुजा और ए बी भुजा मिल रहा है। ठीक है, बीसी भुजा की लंबाई ए है और ए बी भुजा की लंबाई सी है। दोनों के दोनों क्या है बच्चों, अलग अलग है। ठीक है, इसकी लंबाई ए है और इसकी लंबाई सी है। यहाँ से अगर बच्चों अगर माध्यिका खींचेंगे तो हो सकता है कुछ माध्यिका यहाँ आके कट करे, लंब खींचेंगे तो हो सकता है कुछ यहाँ आके कट करे। ठीक है, और कोण समद्विभाजक खींचेंगे तो हो सकता है कोण समद्विभाजक कुछ ऐसे जाए। मतलब सिंपल से कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो दो भुजा मिल रहा है दोनों भुजा की लंबाई अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे माध्यिका, कोण समद्विभाजक और शीर्ष लंब तीनों के तीनों क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तीनों के तीनों क्या होगा, अलग होगा। तो एक विषम बाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से माध्यिका, कोण समद्विभाजक और शीर्ष लंब खींचे तो क्या होगा, अलग होगा। क्योंकि अब कोई भी शीर्ष ले लो, ठीक है, कोई भी शीर्ष ले लो, वहां पे क्या है, जो दो भुजा जो मिल रही है दोनों की दोनों लंबाई क्या है, अलग अलग है। ठीक है, शीर्ष ए को लीजिए, शीर्ष ए पे ए सी और ए बी क्या है, मिल रहा है। ठीक है, और दोनों की लंबाई क्या अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो कभी भी विषम बाहु त्रिभुज में ये जो माध्यिका है, कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक और शीर्ष लंब तीनों के तीनों क्या होता है, हमेशा अलग अलग रेखा होता है। क्या होता है, अलग रेखा होता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि माध्यिका, कोण समद्विभाजक और शीर्ष लंब कब बराबर होता है और कब अलग होता है। ठीक है, जब भी हम किसी शीर्ष से माध्यिका, कोण समद्विभाजक और शीर्ष लंब खींचे, अगर उस शीर्ष पे दो बराबर भुजाएं मिल रही है, ठीक है, यानी जो दो भुजा मिल रही है वो दोनों की लंबाई अगर बराबर है तब क्या होगा, ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा। और यदि दोनों की लंबाई अलग अलग है तो ये तीनों क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।